नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज बात करते हैं राजस्थान सरकार देवस्थान विभाग की, जिसमें वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना जो है 2026 का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। तो आज की इस वीडियो में आपको वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना से संबंधित जो जानकारी है वो आपको देने जा रहे हैं। आपको किस प्रकार से आवेदन करना है, ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो में आपको देने जा रहे हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ। ऑनलाइन आवेदन करना है आपको, इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। किसी प्रकार का कोई ऑफलाइन जो आवेदन है वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये इसमें आवेदन जो राज्य सरकार ने जो आदेश जारी किया है, ये आदेश की पीडीएफ है। राजस्थान सरकार देवस्थान विभाग वरिष्ठ तीर्थ यात्रा योजना 2026 ये योजना का नाम है। इसका जो प्रारंभ वर्ष है वो 2013 से ये योजना अभी तक चल रही है। 2014 में इसमें रेल एवं हवाई यात्रा इसमें शुरू की गई थी। इस योजना का जो उद्देश्य है वो राजस्थान के मूल निवासी वरिष्ठ नागरिक यानी कि 60 वर्ष या इससे अधिक आयु के जो व्यक्ति हैं, उनके जीवन काल में एक बार देश से बाहर या देश के प्रमुख तीर्थ स्थानों पर सरकार द्वारा निःशुल्क यात्रा करवाया जाना, इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है। इस योजना में सरकार जो उस योजना का जो भार है वो सरकार अपने आप वहन करती है। योजना में कुल 50,000 रेल मार्ग से भेजे जाते हैं। वो 6,000 जो वरिष्ठ नागरिक हैं वो वायुयान से यानी कि हवाई जहाज के द्वारा भेजे जाते हैं तीर्थ स्थलों हेतु। तीर्थ स्थलों की सूची जो इस प्रकार है, जिसमें कौन कौन से तीर्थ स्थल है रेल द्वारा वो आपको बताते हैं। हरिद्वार, ऋषिकेश, अयोध्या, वाराणसी, सारनाथ, समेत शिखर, पावापुरी, वाराणसी, सारनाथ, मथुरा, वृंदावन, बरसाना, आगरा, अयोध्या, द्वारकापुरी, नागेश्वर, सोमनाथ, तिरुपति, पद्मावती, कामाख्या, गुवाहाटी, गंगासागर, कोलकाता, जगन्नाथपुरी, कोणार्क, रामेश्वरम, मदुरई, वैष्णो देवी, अमृतसर, वाघा बॉर्डर, गोवा के मंदिर, अन्य स्थल चरस आदि, महाकालेश्वर, उज्जैन, ओंकारेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, गणेश्वर, एलोरा, बिहार शरीफ, श्री हजूर साहिब, नांदेड़, महाराष्ट्र, पटना साहिब, पटना, बिहार। हवाई जहाज के द्वारा पशुपतिनाथ, काठमांडू, नेपाल। उक्त सूची में देवस्थान विभाग द्वारा कुछ स्थानों को सम्मिलित अथवा कम किया जा सकता है। हवाई यात्रा से हवाई जहाज से यात्रा हेतु जयपुर से दिल्ली बस द्वारा, दिल्ली से काठमांडू हवाई जहाज से यात्रा करवाई जाएगी। इस योजना की जो पात्रता है वो ये है कि राजस्थान का मूल निवासी हो, 60 वर्ष से अधिक आयु हो, और आयु की जो गणना वो 1 अप्रैल 2026 को आधार मानकर की जाएगी। अर्थात जो जन्म है वो 1 अप्रैल 1966 से पूर्व का हो। आवेदनकर्ता यदि यात्रा में जीवन साथी को साथ ले जाना चाहते हो तो आवेदन पत्र में जीवन साथी का कॉलम अनिवार्य रूप से भरना होगा। हवाई यात्रा में 80 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को हवाई बीमा नहीं होने के कारण यात्रा दिवस को हवाई टिकट बुक करने में व्यवधान उत्पन्न होता है। अतः योजना अंतर्गत हवाई यात्रा के 80 वर्ष से अधिक उम्र के यात्रा में पात्र नहीं होते हैं। यानी कि 80 वर्ष के से अधिक उम्र का जो वरिष्ठ नागरिक है वो हवाई जहाज की यात्रा के लिए एलिजिबल नहीं रहता है। दूसरी चीज ये है कि जो वरिष्ठ नागरिक जो यात्रा करने हेतु जाता है वो आयकर दाता नहीं होना चाहिए। इस बात का भी आप विशेष रूप से ध्यान रखो। ये इसमें छोटी छोटी लॉटरी के द्वारा इस योजना का जो चयन है वो लॉटरी के द्वारा किया जाता है। मूल आवेदक के साथ जीवन साथी सहायक की यात्रा के समय में प्रावधान। जीवन साथी सहायक हो तो उसमें एक जीवन साथी आपको साथ में ले जाने हेतु अनुमत रहेगा। उसका आधार आपके पास में होना आवश्यक है। 60 वर्ष से कम होने पर भी वो यात्रा कर सकता है। आपके साथ में जो कैंडिडेट जा रहा है। आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन है। ऑनलाइन देवस्थान.gov.in पे आप जाके आप आवेदन कर सकते हैं। इसमें आपको चिकित्सा प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। आपके संबंधित नजदीकी जो सरकारी चिकित्सालय है वहाँ से आपको 15 दिवस पुराना पूर्व का आपका जो चिकित्सा प्रमाण पत्र यानी कि मेडिकल सर्टिफिकेट आप बनाकर इसमें आपको अपलोड करना होगा। और इसमें यात्रा का जो चयन की जो प्रक्रिया वो जिलेवार रहेगी। इस बात का भी आप ध्यान रखें। जिलेवार ये लॉटरी निकाली जाती है और उस लॉटरी के आधार पे कैंडिडेट्स को जो है वो यात्रा करवाई जाती है। इसमें एडिशनल वेटिंग लिस्ट भी बनाई जाती है। जो जिला कलेक्टर है जिला कलेक्टर के द्वारा यात्रियों की सूची आयुक्त देवस्थान विभाग को सौंपी जाती है। उन्हीं के द्वारा फिर ये यात्रा जो है वो सुचारू रूप से करवाई जाती है। हवाई जहाज की जो यात्रा है वो भी इसी प्रकार से रहती है। इसके बाद में यात्रियों का समूह रहता है, समूह बनाया जाता है, समूह के अनुसार ये यात्रा करवाई जाती है। ये जो छोटी छोटी जो जानकारियां हैं ये जानकारियां इसमें दी गई है, इनको आप इस पीडीएफ में पढ़ सकते हैं।
इस योजना में जो अध्यक्ष रहता है वो देवस्थान मंत्री रहता है, राज्य मंत्री, उप मंत्री देवस्थान से अध्यक्ष रहता है, शासन सचिव देवस्थान सदस्य रहता है। इस प्रकार से ये योजना के ये जो सदस्य और अध्यक्ष वगैरह रहते हैं। आगे इसमें जो छोटी छोटी जो जानकारियां हैं वो इसमें दी गई है। जानकारियों को आप आवश्यक रूप से आप अवलोकन जरूर करें, उसके बाद में आप आवेदन करें। और आवेदन करने से पहले आपके पास में जो जन आधार है वो जन आधार आपके पास में होना आवश्यक है। बगैर जन आधार के जो अपना आवेदन है वो आवेदन आप कर नहीं पाएंगे। तो आपका जन आधार और जन आधार में आपका मोबाइल नंबर ऐड होना जरूरी है, इस बात का भी आप विशेष रूप से ध्यान रखें। अगर मोबाइल नंबर ऐड नहीं है तो आप अपना जो मोबाइल नंबर है वो उसमें ऐड करोगे। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना यात्रा हेतु आवेदन करने हेतु जो पोर्टल है वो ये रहेगा, ये आवेदन ई देवस्थान टू डॉट राजस्थान डॉट जी ओ वी डॉट इन के द्वारा आप आवेदन कर पाएंगे। अभी ये पोर्टल बंद है, अभी ये पोर्टल शुरू होने वाला है, तो आप इस बात के लिए पेशेंस रखें। ये पोर्टल अभी जल्द ही शुरू हो जाएगा। यात्रा हेतु कंट्रोल रूम के संपर्क सूत्र और ईमेल इसमें इस प्रकार से दर्शाए गए। सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक आप इन नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हैं। प्रशासनिक सहायता हेतु देवस्थान विभाग की जो वेबसाइट है देवस्थान डॉट राजस्थान डॉट जी ओ वी डॉट इन पे आप लॉग इन करके भी आप यहाँ से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आगे इसमें आपको छोटी छोटी जो जानकारी है वो आपको बताते हैं। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, संपर्क जो सूत्र है वो कुछ इस प्रकार से वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2026 के राजस्थान के समस्त जिलों में जो वो है इसके जो संपर्क सूत्र हैं वो बनाए गए हैं। कार्यालय राजस्थान के समस्त जिलों के लिए अलग अलग नंबर दे रखे हैं, ईमेल आईडी दे रखी है जहाँ पे आप संपर्क कर सकते हैं। जैसे कि राजस्थान के समस्त जिलों की जानकारी लेनी है तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे ईमेल करके भी आप संपर्क कर सकते हैं। सहायक आयुक्तालय देवस्थान विभाग उदयपुर, सहायक आयुक्त प्रथम देवस्थान विभाग जयपुर, सहायक आयुक्त द्वितीय देवस्थान विभाग जयपुर, सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग भरतपुर, सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग जोधपुर, सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग बीकानेर, सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग हनुमानगढ़, सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग उदयपुर, सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग कोटा, सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग ऋषभदेव जिला उदयपुर, सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग अजमेर। पोर्टल से ऑनलाइन आवेदन करने में तकनीकी समस्याओं के जो जानकारी है वो आप इन नंबरों पे ले सकते हैं। और देवस्थान विभाग से और देवस्थान के इस वीडियो से संबंधित अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जो है वो आपका पूरा सहयोग किया जाएगा, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलें ताकि ये जानकारी वरिष्ठ नागरिकों तक पहुँच सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।